नुज़हातुल मजालिस किताब के अंदर लिखा है कि एक बादशाह था, वो अपने दरबार में बैठा हुआ है, साथ में बीवी भी बैठी है। अब एक माहीगीर, मछली बेचने वाला, मछली पकड़ने वाला आया और आकर बादशाह की खिदमत में चंद मछलियां पेश की तोहफे में। बादशाह सलामत जी, तुम्हारे लिए ये मछली अब पकड़ कर लाया। बादशाह बड़ा खुश हुआ और उसने खुश होकर उसको 400 दिनार दे दिए। सुभान अल्लाह, 400 दिनार या 400 रुपये उसने उस जमाने के दिए बतौर इनाम। हाँ, इनाम के तौर पे कि ये तुम्हारा इनाम है, ले जाओ। अब बीवी ने कहा कि है बादशाह सलामत, तुमने इतनी बड़ी रकम इसको सिर्फ मछलियों के ही बस, इनाम के ही बस दे दी? इसने तो थोड़ी सी मछलियां दी थी, लिहाजा इस रकम को वापस ले, इससे पैसे वापस ले। तो बादशाह ने कहा बीवी मैं दे चुका हूं, ऐसी भी बीवियां होती हैं, मैं दे चुका हूं, मैं वापस कैसे लूं? तो बीवी ने कहा देखो तरीका मैं बताती हूं वापस लेने का। तवज्जो चाहूंगा, नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? कहा मैं बताती हूं वापस लेने का तरीका। कहा अच्छा क्या तरीका है? कि तरीका ये है कि ये जो मछलियां लेकर आया है ना माहीगीर तुम्हारे पास, इससे कहो कि ये बता ये मछलियां नर थी या मादा? ये मछलियां नर थी या मादा? अगर ये कहे कि ये नर थी तो इससे कहो मुझे तो मादा चाहिए थी, इसलिए पैसे वापस करो मेरे, मुझे नहीं चाहिए नर। और अगर ये कहे कि ये मादा है तो तुम इनसे ये कह दो मुझे तो नर चाहिए थी, इसलिए पैसे वापस करो। बादशाह सलामत ने उसे बुलाया, बादशाह ने बुलाया कि भाई माहीगीर इधर आओ, बीवी की बात मानना है ना, बीवी की बात है ना, देखो जो जायज बात है बीवी की माननी चाहिए, है ना, जो जायज बात है, क्योंकि शरीके हयात है ना, उसका भी हक है, बात मानो। लेकिन अगर कोई नाजायज बात है तो बीवी को समझाओ नाजायज बात नहीं माननी चाहिए। तो बादशाह ने बात को माना, उसे बुलाया। अगर हम भैंस बेचने लगे ना, भैंस, इमाम साहब, अगर भैंस का सौदा हमने कर दिया किसी के साथ और बीवी को पता नहीं है और बातचीत हो गई, चार आदमियों में बैठ के घर आए, वो मैंने यार भैंस बेच दी है। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भैंस बेचने की? घर तो मेरे, दूं मैं, सानी मैं करूं, उसका ख्याल मैं रखूं, पानी मैं पिलाऊं, अंदर बाहर बांधूं मैं, तुमने भैंस बेच दी? जाओ मैंने कर कहा मुझे नहीं बेचनी भैंस। अब ये मियाँ गए, बोल यार बच्चों की मर्जी ना है, चार आदमियों में हो गई ना बात खराब, है ना। तो उस बादशाह ने कहा पैसे दे दिए। तो माँ बहनों को भी चाहिए कि अपने शोहर की इज्जत का ख्याल रखें, 2-4 हजार के नफे नुकसान को ना दे दें। ठीक है, आपने कह दिया तो कह दिया, आपकी जबान सलामत है तो सब कुछ सलामत है। आप सच्चे हैं तो सच्चों के साथ अल्लाह होता है, सच्चों के साथ महल्ला होता है, सच्चों के साथ अपने होते हैं। और यार कोई मत हो, रब तो होता है ना, सुभान अल्लाह। जिसे वो चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे वो जिल्लत दे। हजरात, तो बादशाह ने कहा है मछली बेचने वाले इधर आ, ये बता ये मछली नर है या मादा? तो वो भी बड़ा चालाक था, ऐसे ही नहीं आ गया था बादशाह के पास। उसने कहा हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा, ये तो मुखन्नस है, बीच वाली है, ये ना नर है ना मादा। अब बीवी हैरत में, आप क्या कहें, ये ना नर है ना मादा, ये तो मुखन्नस है। बादशाह बड़ा खुश हुआ, उसने 400 दिनार और दिए इनाम में। अब बीवी और जलना शुरू हो गई, आपने और दे दिए, पहले कमी थी, अल्लाह अकबर 800 पहुंच गए अब। तो उसने कहा फिर वापस ले इससे। कहा कैसे वापस कैसे ले सकता हूं, मैंने तो दे दिए ना। तो उन 800 में से 1 दिनार नीचे गिर गया, 1 दिनार नीचे जब गिरा तो उसने बड़ी तेजी के साथ वो 800 भी संभाले और गिरा हुआ दिनार भी उठा कर रख लिया। बीवी ने कहा देखो कितना बड़ा हरीस है, कितना बड़ा हरीस है, अभी इसका पेट नहीं भरा। 800 दिनार लेने के बाद भी अगर 1 दिनार जमीन पर गिर भी गया तो उसको ना उठाता, इतना बड़ा हरीस है कि वो भी उठा लिया। इसी बात पर इसे बुलाओ और कहो तूने नीचे का क्यों उठाया, सारी रकम वापस दे।
बादशाह ने बुला लिया, इधर आओ भाई, ये बता तूने नीचे पड़ा हुआ दिनार क्यों उठाया? अबे गिर गया था तो कोई बात नहीं, 799 तो तेरे पास थे, तेरी जिंदगी गुजारने के लिए काफी थे, तूने क्यों उठाया? तो बड़ा चालाक था, उसने कहा हुजूर इसलिए उठाया कि उस पर आपका नाम लिखा हुआ था, मैं ये दोबारा नहीं कर सकता कि हमारे बादशाह का नाम पैरों में आ जाए। हुजूर मैं तो अपनी जान आपका कुर्बान कर दूंगा, आपके नाम पर आंच नहीं आने दूंगा, आपका मैंने अदब और एहतराम करते हुए दोबारा न किया, इसलिए मैंने जल्दी से दिनार को उठा लिया कि आपका नाम लिखा हुआ है। बादशाह फिर खुश हुआ और फिर 400 दिनार दे दी। बादशाह फिर खुश हुआ और फिर 400 दिनार। अब बीवी और ज्यादा परेशान कि मैं तो लेने की बात कर रही हूँ और तुम हो के देते चले जा रहे हो। अल्लाह अकबर। अजीजान मोहतरम, बरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो इसी तरीके से सबक ये मिलता है कि अगर जायज बात है, कहीं इज्जत की बात है, शोहरत की बात है, तो उसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए बीवी को। अगर शोहर ने जो कह दिया वो कह दिया, सच्ची बात है तो ठीक है। और ये तो वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हजरात मोहतरम बरादरान मिल्लत इस्लामिया, जितना गरीबों की मदद करो, जितना यतीमों का ख्याल रखो, जितना रब की राह में खर्च करो, चाहे वो हमारी माँ और बहन हो, चाहे हमारे इस्लामी भाई हो, तो दौलत में कमी नहीं आती, बल्कि अल्लाह ताला और ज्यादा अता फरमाता है और ज्यादा दौलत देता है। हजरात मोहतरम, तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, यही सबक मिलता है हमें कि हम अपने वकार को बनाए रखें, झूठ ना बोलें, गीबत ना करें, एक दूसरे की बुराई ना करें, एक दूसरे की जड़ ना काटें, बल्कि अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, अपनी उल्फत अपने भाइयों में, अपने पड़ोसियों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने मिलने वालों में बखेरते रहें। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर कोई तुम्हें बेइज्जत करना चाहेगा तो कोई कर नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह तुम्हें उठाने वाला है, इज्जत देने वाला है, शोहरत देने वाला है, रिफात को देता है। किसी में हिम्मत नहीं, ना कोई रिश्तेदार बेइज्जत कर सकता है, ना कोई महल्ले वाला बेइज्जत कर सकता है। जिसे अल्लाह इज्जत दे उसे कोई जिल्लत नहीं दे सकता, और जिसे अल्लाह जिल्लत दे उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता है। हज़रात, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, दोनों जहान में भलाई नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। तमाम हज़रात कलमा पढ़ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि